एडजस्टिंग एंट्रीज, ये एडजस्टिंग एंट्रीज है जनाब भाई, होंगी उसी तरीके से ही जो फॉर्मेट है उसका। अच्छा जी, मैं बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, मिस्टर इमरान पेड ₹100 1000 टू लैंड लॉर्ड। किस डेट में कह रहे हैं, मैं यहाँ पे डेट लिख देता हूँ भाई, 15 मई। ठीक है जी। मंथली रेंट, राइट। क्लियर क्लास। इसको ज़रा समझिएगा इस इंटरव्यू को ना क्लास। ठीक है जी, ये एंट्री मैंने की है। अगर मैं एक सिंपली देखूं तो मैं समझ में ये आएगा, सिंपली भाई क्या करना चाहिए मुझे, रेंट रेंट एक्सपेंस डेबिट कर देना चाहिए और कैश क्रेडिट कर देना चाहिए, कितने से, 1 लाख से। ठीक है जी, पहला जो है वो डेबिट ही है और दूसरा क्या है, क्रेडिट ही है। ये तो आपको मैं बता चुका हूँ, ये पैटर्न और ये चीज़ें, राइट क्लास, है ना। लेकिन ये एंट्री जो होगी ये क्या होगी भाई, गलत होगी। ठीक है, ये एंट्री क्या है, गलत होगी। अब आप क्या कर रहे हैं, 15 मई को रेंट एक्सपेंस दे रहे हैं 1 लाख रुपए का। क्या कर रहे हैं, 15 मई को एक्सपेंस दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं 1 लाख रुपए का। ये तो आपकी क्या है, मैं लिख देता हूँ उसको रॉन्ग। जो सही होनी चाहिए ट्रांजैक्शन या एंट्री पास जो होनी चाहिए वो पास होनी चाहिए क्या जनाब, 15 तारीख को आपका प्रीपेड प्रीपेड रेंट होना चाहिए, कितने का, 1 लाख रुपए का। ठीक है, और इसके अगेंस्ट में क्या आपने कैश दिया है तो कैश कर दें, चेक दिया है तो चेक कर दें। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। तो ये जो एंट्री है ये कौन सी है, ये राइट एंट्री है। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक बात समझ में आई क्लास। You were doing it prepaid because half month had passed. That's why. जी जी एग्जैक्टली ऐसे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पहले ये समझ में आई बात मेरी, ये बताइए मुझे सब स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आ गई। So, यस सर। कौन सी सही है कौन सी बात है, हमने प्रीपेड रेंट कर दिया, राइट। अब हम बात करते हैं 30 मई को, मंथ एंड हो गया 30 मई को। ठीक है भाई, 30 मई की बात कर लेते हैं। 30 मई को, अब 30 महीने को क्या, 30 मई का क्लोजिंग करना है, तो मई को जब क्लोज़ करेंगे तो उसमें भी हमें रेंट दिखाना है। अब 15 दिन का रेंट तो हमने कंज्यूम कर लिया ना, यानी कि वो स्पेस एक्वायर्ड 15 दिन के लिए कर लिया ना। अगर मैं 1 लाख को लेट सपोज 30 डेज़ होते हैं महीने के अंदर, कितने डेज़ होते हैं, 30 डेज़ होते हैं, राइट। अगर मैं 30 डेज़ और वो कितना है, 1 लाख क्या है, रेंट है, 1 लाख क्या है, रेंट है, और उसको डिवाइड करा देता हूँ किससे, 30 डेज़ से, तो कितना आ गया, 1 दिन का रेंट आएगा, है ना, 1 दिन का रेंट आएगा। बात समझ में आ रही है, यस सर। 1 लाख रुपए हैं, उसको मैं 30 दिन से डिवाइड करा दूँ, 1 दिन का रेंट आ गया। अब मैंने 15 दिन क्या कर दिया, उसको अवेल कर लिया उसके सर्विसेज को, तो 15 का मैं क्या पास ऑन करूँगा, 50,000, यानी कि ये समझ में आया किस तरीके से आया 50,000, ये वर्किंग समझ में आई क्लास। सही है, 15 दिन का मैंने रेंट निकाल लिया, सिंपल 15 दिन का रेंट निकाल दिया, जब कैलकुलेट कर लिया 15 दिन का रेंट मैंने, तो मेरे पास 50,000 क्या हो गया, डेबिट होगा ऑब्वियसली। और लेकिन डेबिट किस चीज़ से होगा,
वो डेबिट होगा रेंट एक्सपेंस से, रेंट एक्सपेंस से। और क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, जो मैंने प्रीपेड रेंट रिकॉर्ड किया था वही 50,000 से क्रेडिट हो जाएगा। कब, 30 मई को। जो भी प्रीपेड अकाउंट्स होते हैं वो हमारे अकाउंट्स कौन से होते हैं, एसेट अकाउंट्स कहलाते हैं। प्रीपेड अकाउंट कौन से कहलाते हैं, एसेट अकाउंट कहलाते हैं, राइट। बात समझ में आ रही है। यानी कि 15 दिन का एक्सपेंस हो गया ना, 15 दिन कंज्यूम कर लिया तो 15 दिन का एक्सपेंस हो गया, लेकिन 15 दिन का अभी भी बाकी है। बात समझ में आ रही है। अब ज़रा गौर से उस एनालाइज़ कीजिएगा और इसका इम्पैक्ट देखिएगा। ये जो 1 लाख रुपए था, जब मैं ट्रायल बैलेंस में लेके जाऊंगा, लेजर से होता हुआ ट्रायल बैलेंस में जाऊंगा, तो प्रीपेड अकाउंट डेबिट साइड पे होगा या क्रेडिट साइड पे होगा, Because it's an asset. तो डेबिट साइड, डेबिट साइड, गुड, डेबिट साइड पे होगा, लेकिन किस अमाउंट से होगा, एसेट अकाउंट्स, नहीं नहीं, 50,000. अमाउंट 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 पूछ रहा हूँ, किस अमाउंट से होगा। डेबिट तो आपने बताया 50,000. 50,000 से होगा, और वो क्या शो कर रहा है ट्रायल बैलेंस में कि 50,000 बैलेंस रह गया है, राइट। बात समझ में आई यहाँ तक कि